शारदा ने डरते डरते पास खड़े नीम के पेड़ को छुआ तो पूरा पेड़ सुनहरी रोशनी के साथ हवा में तैरने लगा। तभी उसे चमकती हुई एक रहस्यमयी छड़ी मिली। जैसे ही शारदा ने उस छड़ी को हाथ लगाया, छड़ी अचानक आसमान में चमकने लगी। जमीन पर पड़ा पुराना टूटा हुआ ठेले को हाथ लगाया तो वो भी हवा में उड़ने लगा। शारदा घबराकर दौड़ती हुई अपने घर पहुंची। घर पहुंचते ही उसने जैसे ही पुराने पंखे को छुआ, पंखा हवा में घूमते हुए उड़ने लगा। शारदा बाहर पानी पीने आई, लेकिन जैसे ही उसने हैंडपंप को पकड़ा, उसमें से रंग बिरंगे फूल निकलने लगे। ये सब देखकर गांव वाले डर गए। लोग चिल्लाने लगे, ये कोई साधारण औरत नहीं है, इसके पास जरूर कोई खतरनाक जादू है। गाँव वालों ने शारदा को गाँव से बाहर निकाल दिया। दुखी शारदा अकेले जंगल की ओर चली गई। रात होने लगी। शारदा एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। तभी आसमान में तेज प्रकाश फैला और सफेद वस्त्र पहने एक महात्मा उसके सामने प्रकट हुए। महात्मा बोले, डरो मत शारदा, आज से तुम्हारी शक्ति बदल जाएगी। अब तुम जिसे भी हाथ लगाओगी वह लोगों के काम की चीज बन जाएगी। इतना कहकर महात्मा गायब हो गए। शारदा ने डरते डरते पास पड़े एक सूखे पौधे को हाथ लगाया और वह तुरंत हरे भरे फलों वाले पेड़ में बदल गया। शारदा खुश होकर गाँव लौटी। उसने गाँव के सूखे कुएं को हाथ लगाया तो उसमें मीठा साफ पानी भर गया। फिर शारदा ने एक गरीब बच्चे की टूटी साइकिल को छुआ और वह चमचमाती नई बाइक बन गई। ये देखकर पूरे गाँव के लोग हैरान रह गए। अब गाँव वाले खुशी खुशी अपने पुराने सामान शारदा के पास लाने लगे। शारदा किसी के टूटे बर्तन को नया बना देती तो किसी के पुराने घर को सुंदर पक्का मकान बना देती। कुछ ही दिनों में पूरा गाँव खुशहाल हो गया। गाँव वालों ने शारदा के सम्मान में एक बड़ी दावत रखी, जहाँ सब लोग मिलकर स्वादिष्ट खाना खा रहे थे और खुशी मना रहे थे। लेकिन इतनी खुशियाँ देने के बाद भी शारदा थोड़ी उदास थी, क्योंकि लोग अपने मतलब के समय तो उसके पास आते थे, लेकिन अब तक शारदा को किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया था।